हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो है। वोल्टेज ड्रॉप को आगे लेके चलेंगे। वोल्टेज ड्रॉप मैंने पहले भी बात की थी। वोल्टेज ड्रॉप इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पावर सोर्स। तो अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। अभी ये ब्रेक लाइट सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। ब्रेक लाइट सिस्टम के ज़रिए मैं वोल्टेज ड्रॉप आपको समझाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक गाड़ी है, ये उसकी ब्रेक लाइट नहीं काम कर रही या ब्रेक लाइट डिम जल रही है, तो ब्रेक लाइट स्विच के अलावा और सर्किट के अलावा आप वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट उस पर परफॉर्म करके आप किस तरह देखेंगे कि आपके सर्किट में क्या मसला है, यानी कि पावर और ग्राउंड में क्या मसला है। अच्छा, सर्किट की जो पॉजिटिव साइड है, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो सर्किट में आपका सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज जिस पे ड्रॉप होना है, या जो कि आपके सोर्स के वोल्टेज हैं। खास करें यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो सबसे ज़्यादा आपके उस सर्किट पे ड्रॉप होते हैं जो कि आपका लोड होता है, जो उस सर्किट के लिए लोड है। इस सर्किट के लिए हमारा लोड है ब्रेक लाइट सर्किट, ब्रेक लाइट। तो 12 वोल्ट इधर ड्रॉप होने चाहिए, 12 वोल्ट इधर ड्रॉप होने चाहिए। उसके अलावा किसी जगह पे अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि ब्रेक लाइट को या तो जलने नहीं दे रही या फिर वो डिम जल रही है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो कि आपकी पावर सप्लाई लेगा, वो लोड होना चाहिए सर्किट में। उसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। बाकी ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस हो सकती हैं, जिस तरह वायर की रेजिस्टेंस, आपके ब्रेक पैडल स्विच की जो रेजिस्टेंस होगी वो मिनिमम होती है। उसने भी अपना कुछ ना कुछ, लेकिन वो मिली वोल्ट्स में होगी। वो 0.2 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, यानी कि वो 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट के बराबर हो सकती है। लेकिन वो मेन सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आपका लोड है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप अगर इस सर्किट पे आपने परफॉर्म करना है तो मीटर की एक लीड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या चेसिस ग्राउंड के साथ लगा दें। दूसरा आपने, अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी तो है आपका जी सर्किट ऑन पोजीशन में हो। अब ऑन पोजीशन के लिए ज़रूरी है इग्निशन ऑन हो और ब्रेक का पैडल प्रेस होना चाहिए, तो तभी जो है ना वो सर्किट में करंट फ्लो होगा और आपका लोड जलेगा। आपने एक वोल्टेज ड्रॉप परफॉर्म करने के लिए एक मीटर की लीड, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, एक मीटर की लीड आपकी आ जाएगी नेगेटिव पे, यानी कि चेसिस ग्राउंड पे या बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पे। दूसरा आपने जी लोड पे लगानी है। लोड का ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा ग्राउंड साइड और ये पावर साइड। आपने अब ग्राउंड साइड पे देखना है, अगर तो 0 वोल्ट शो हो रहे हैं तो वो आपका सर्किट ग्राउंड वाली तरफ ठीक है, ग्राउंड वाली तरफ ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं 3 वोल्ट, 6 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो इसका मतलब है ग्राउंड आपका ठीक नहीं है, ग्राउंड साइड में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कनेक्टर में रेजिस्टेंस हो सकती है, कनेक्टर में रेजिस्टेंस हो सकती है, वायर में क्रोजन हो सकती है, इधर रेजिस्टेंस हो सकती है, या हो सकता है आपका चेसिस
जो ग्राउंड पॉइंट है वही आपका क्रोडेड हो या जंग लगा हो, जिसकी वजह से कनेक्शन उसका सही नहीं है। अगर तो दूसरा टेस्ट ये भी हो सकता है, अच्छा अब आपने लोड वाली साइड पे, पावर वाली साइड, लोड के पावर साइड पे जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ लगाना है, लोड की दूसरी साइड। यहाँ पे आपको पोटेंशियल शो होने चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप शो होना चाहिए। जो भी इसका लोड का ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो शो होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें 11.5 वोल्ट शो होंगे, या अगर बैटरी वोल्टेज 13 बता रही है तो 11.12.5 या इसके हिसाब से शो होगी। ये सर्किट ऑन पोजीशन में होना चाहिए। इस वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट के लिए ज़रूरी ये है, बहुत सारी लोग ये गलती करते हैं, सर्किट को ऑन नहीं करते और वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका टेस्ट गलत है। यानी कि आपकी एक ग्राउंड टू ग्राउंड लीड पे ज़ीरो पोटेंशियल होना चाहिए, और ग्राउंड टू जो पावर साइड पे है उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर तो यहाँ पे बहुत कम पोटेंशियल शो हो रहे हैं, 6 शो हो रहे हैं, 5 शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में और भी मौजूद है, कुछ ना कुछ इधर रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज आपके पूरे नहीं आ रहे। अच्छा ये ग्राउंड टू पावर हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए। जबकि अगर बैटरी की ग्राउंड टू ग्राउंड साइड पे ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे 11.5 होने चाहिए, या जो भी इसका लोड का ड्रॉप है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर तो ये बहुत कम आ रहे हैं वोल्टेज, यहाँ पे फर्ज करें कि 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है। या तो यहाँ पे मसला हो सकता है, कनेक्टर में मसला हो सकता है, आपका फ्यूज़ में जंग हो सकता है, आपके कनेक्टर्स की पिनें ठीक नहीं है, लूज़ कनेक्शन की वजह से ये मसला आ सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी सर्किट में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो आपका पावर सप्लाई है वो लोड को कम करती है। लोड से मुराद में यहाँ पे फ्यूल पंप है, इंजेक्टर आपका हो सकता है, कोई भी सोलेनोइड वाल्व हो सकता है, और भी आपकी जो पावर विंडो की मोटर हो सकती है, वो अगर सही काम नहीं कर रही तो ये वोल्टेज ड्रॉप आप परफॉर्म करेंगे। 99% केसेस में वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट से आप सर्किट के बारे में आइडिया आपको हो जाता है कि कहाँ पे मसला आ रहा है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ में इस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।